हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यानी कि जो एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, जिन्हें हम नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जिनको हम नग्न बीजी कहते हैं, जिनके ओव्यूल्स जो है सीड में नेक्ड होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे पौधों के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, पाइनस जिसे चीड़ कहते हैं, इफेड्रा है, गिंगो है, तो इन पौधों के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या ये जीरोफिटिक प्लांट्स भी होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सीधे बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की, अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधों की। तो देखिए, नग्न बीजी पौधों की हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिन्हें अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं इनको। इनके बीजों में जो ओव्यूल्स होते हैं उनमें आवरण नहीं पाया जाता, नेक्ड होते हैं, इसीलिए इनको नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहते हैं, और इंग्लिश में इनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ये जो प्लांट्स होते हैं ये एवरग्रीन ट्रीज भी होते हैं, जीरोफिटिक श्रब्स, अगर इसमें झाड़ियों के रूप में जीरोफिटिक, इनकी झाड़ियों में जीरोफिटिक एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, अनुकूलताएं पाई जाती हैं, और इनका जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो स्पोरोफिटिक होते हैं। इनका जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। इसके बाद आता है, देखिए, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है, और जाइलम फिलोएम भी इसमें प्रेजेंट होंगे। इनकी जो जड़ें हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं, यानी कि सहजीवी संबंध इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। जो पाइनस की जड़ है उसमें माइकोराइजा नाम का एक फंजाई पाया जाता है, माइकोराइजा फंगस पाया जाता है। तो ऐसी रूट्स क्या कहलाती है? माइकोराइजल रूट्स कहलाती हैं। तो इसमें फंजाई जो है पाइनस की जड़ों में क्या है, सहजीवी के रूप में रहता है, माइकोराइजल रूट्स, इसलिए इनको कहा जाता है। और ये फंगस जो है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, पाइनस को सप्लाई कराता है, और उसके बदले में बस आश्रय प्राप्त करता है, केवल शेल्टर के लिए ये जड़ों में रहता है, माइकोराइजा नामक फंजाई। तो माइकोराइजा पाइनस की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में रहता है। इसको ध्यान रखें, ये कंपटीशंस में पूछी जाने वाली बात है। फिर आता है, देखिए, दूसरी होती है कोरेलॉइड रूट। ये साइकस में पाई जाती हैं, साइकस के पौधे में कोरेलॉइड रूट पाई जाती हैं। अभी हम साइकस का पौधा भी आपको दिखाएंगे, पाइनस आप लोगों ने देखा होगा। और कोरेलॉइड रूट, जिनको हम प्रवालाभ जड़ें कहते हैं, तो साइकस में पाई जाती हैं, और इनमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नोस्टॉक और एनाबीना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नीले हरे शैवाल हैं, नोस्टॉक तथा एनाबीना, और ये साइकस की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ये इनका काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। अब आता है, देखिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं ये। और इसकी जो लीव्स हैं इन पौधों की, वो डाइमॉर्फिक होती हैं, द्विरूपी होती हैं। फोलियोइज लीव्स जो होती हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होंगी, संयुक्त होंगी। और जो स्केली लीव्स हैं, वो शल्क वाली जो पत्तियां होंगी वो डेसिडुअस होती हैं, पर्णपाती होती हैं। ये जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड एक एक्सिस होगा, और इस एक्सिस के दोनों ओर क्या होती हैं, ये लीव्स लगी रहती हैं। ये स्टेम नहीं होता बल्कि रैकिस होता है, जिसको हम अक्ष, पत्ती का ही अक्ष है। तो रैकिस के दोनों ओर क्या होती हैं, समान रूप से लगी रहती हैं। तो इस प्रकार की जो पत्तियां हैं वो कैसी कहलाती हैं? पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, नीडल शेप्ड होती हैं, पतली पत्तियां होती हैं, नुकीली, और इनको हम पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं। अभी इन लीव्स को अभी हम देखिएगा चित्र में दिखा रहे हैं इसके पौधे को, कि इसकी लीव्स स्केली कैसी होती हैं और फोलियोज लीव्स कैसी होंगी, और साइकस की जो कोरेलॉइड रूट हैं वो किस प्रकार दिखती हैं, ये अभी हम दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये साइकस का प्लांट है, और जो साइकस की जो लीव्स हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, ये फोलियोज लीव हैं, और फोलियोज लीव्स ये रैकिस पर लगी होती हैं। देखेंगे आप, ये जो मेन रैकिस है, रैकिस के दोनों ओर समान रूप से, दोनों के अपोजिट क्रम में ये लीव्स लगी हैं।
इसीलिए इनको हम पिनेटली कंपाउंड कहते हैं और नीडल शेप्ड होती हैं ये। फ्रेंड्स, ये दूसरा पौधा है जिसमें हम आपको ये लीफ स्कार्स और स्केली लीव्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ ये जो है वाइट कलर की ये नूडल्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इसकी कोरेलॉइड रूट होती हैं साइकस की, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना सहजीवी के रूप में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं। ये नीले हरे शैवाल इसी में सहजीवी के रूप में यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में रहते हैं इस पौधे को। अब आता देखिए लीव्स स्कार्स ऑन स्टेम। स्टेम पर लीव्स स्कार पाए जाते हैं। जो इसका स्टेम होगा उस पर ये लीव्स जो हैं, जब डेसिडुअस लीव्स हट जाती हैं, गिर जाती हैं, तो ये इस प्रकार के ये निशान बन जाते हैं इसके स्टेम पर, इसकी मेन ब्रांच पर। तो इसको क्या कहते हैं? लीव्स स्कार कहा जाता है। ये स्कार्स इनकी पहचान है, मेन पहचान इनकी स्कार्स भी है। इन पौधों में स्कार्स, लीफ स्कार्स पाए जाते हैं। अब आते हैं देखिएगा जाइलम एंड फ्लोएम, इनमें पाए जाएंगे। वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है क्योंकि वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है। अब आता है देखिए ये ओनली ट्रैकिड्स। इसके जाइलम में, जो जाइलम होगा, दारू ऊतक होंगे, जिनको जाइलम को हिंदी में दारू ऊतक कहते हैं। और जाइलम का काम क्या होता है? जड़ से जल को पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाना। जड़ें जो जल अवशोषित करती हैं वो जाइलम पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाता है। फिर आते हैं इसमें, तो जाइलम में केवल ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, बेसल्स इन पौधों में अब्सेंट होती हैं। ये सवाल भी कई बार कंपटीशंस में पूछा गया है। फिर आता है देखिए फ्लोएम। फ्लोएम का काम है पोषवाह ऊतक। ये पौधों पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है लिक्विड के रूप में, उसको पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। और फ्लोएम में केवल सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी कि पोषवाह मृदु तक पाया जाएगा। कंपेनियन सेल्स जो सहचर कोशिकाएं होती हैं या सखी कोशिकाएं होती हैं, इसमें अब्सेंट होती हैं। इनको ध्यान रखेंगे। फिर लीव्स डोंट हैव लेटरल वेन। इनमें वेन्स नहीं पाई जाती हैं। लीव्स में जो लेटरल वेन्स होती हैं, जो पौधों को मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम करती हैं, तो वो नहीं पाई जाती। तो उसके स्थान पर इनकी लीव्स में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए, स्थानांतरण के लिए क्या पाए जाते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू उपस्थित होते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इनकी विशेष लक्षण है। इन पत्तियों में, किसके पत्तियों में? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जिसको हम संचरण ऊतक कहते हैं। तो संचरण ऊतक जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, यानी कि साइकस की, पाइनस की लीव्स में ये संचरण ऊतक पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। इनमें माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि छोटी पत्तियां जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल किसमें पाए जाएंगे? मेल कोन में। मेल और फीमेल दो प्रकार के कोन पाए जाते हैं। नर शंकु में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। लघु बीजाणु पर्ण जिन्हें कहेंगे, और लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होती हैं। लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानियां होंगी, और लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि मेल गैमीट। और मेगास्पोरोफिल जो है वो किसमें? फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल होंगे, जिसको फीमेल कोन मादा शंकु कहेंगे। तो दोनों कोन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल कोन इनमें पाए जाते हैं। तो फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल्स यानी कि गुरु बीजाणु पर्ण इनको कहेंगे। बड़ी लीव्स को गुरु बीजाणु पर्ण, और गुरु बीजाणु पर्ण में गुरु बीजाणु धानी उपस्थित होती हैं, मेगास्पोरेंजिया। और गुरु बीजाणु धानी, और गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु, जिससे फिर बाद में ओव्यूल बनेगा और इसमें एग का निर्माण इसमें होता है। फिर आता है देखिए माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है? डेवलप होकर क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट बनाता है। और इसका मेल गैमेटोफाइट जो है साइकस में 3 सेल्ड होता है। ये कंपटीशन में पूछी जाती है ये बात, कई बार टीजीटी पीजीटी में अनेक बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? 3 सेल्ड होगा साइकस में। पाइनस चीड़ में ये 4 सेल्ड होगा मेल गैमेटोफाइट।
यानी नर युग्मकोद्भिद कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट को कहेंगे नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट साइकस में 3 सेल्ड होगा, 3 कोशिकीय होगा, 4 कोशिकीय पाइनस में होगा, चीड़ में, और 5 सेल्ड होगा इफेड्रा में। तो ये 5 कोशिकीय होता है, इसको ध्यान रखें। और नेक्स्ट आता है देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि मादा प्रजनन संरचना जो होती है, मादा जनन संरचना को हम आर्किगोनिया कहते हैं। और इसमें केवल क्या पाया जाता है, केवल एक वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है, एक वेंटर कैनाल सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल, और एक एग होता है। और बाकी जो नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं, तो ये नेक कैनाल सेल्स इसमें अब्सेंट होती हैं। नेक कैनाल सेल्स या नेक कैनाल सेल्स NCC इसमें अब्सेंट होती हैं। अब देखिएगा इसकी एक स्पेशल फीचर है जो अनेक कंपटीशन में पूछी गई है, वो है इसका एंडोस्पर्म। देखिए जो इसका एंडोस्पर्म है फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, इसीलिए इसका जो एंडोस्पर्म है क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, N होता है। इसका अगुणित एंडोस्पर्म होगा भ्रूणपोष, जिसको क्या कहेंगे, भ्रूणपोष। तो जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होगा फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है निषेचन से, इसीलिए हैप्लॉइड होता है। और आवृत बीजियों में ये ट्रिप्लॉइड भी होता है, टेट्राप्लॉइड भी होता है, पेंटाप्लॉइड भी होता है। तो मेनली ट्रिप्लॉइड आवृत बीजियों में एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता, अगुणित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसमें पॉलीएम्ब्रायोनी पाई जाती है। पॉलीएम्ब्रायोनी बहुभ्रूणता, फीमेल गैमेटोफाइट में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, इसको हम पॉलीएम्ब्रायोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। नेक्ड ओव्यूल इन सीड, यानी कि बीजों में क्या बनते हैं, नेक्ड ओव्यूल। ओव्यूल बीजांड कैसे होंगे, नेक्ड होंगे, नग्न होंगे, इसीलिए इनको नेक्ड सीडेड प्लांट भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनका जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। इनके ओव्यूल्स का टाइप जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल क्या होगा, ऑर्थोट्रोपस होगा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स इस प्रकार के होते हैं कि इनमें बीजांड द्वार, न्यूसेलस, ये सब एक ही सीध में होते हैं, तो इसको ध्यान रखें। इनमें जो बीजांड होता है, ओव्यूल जो होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस होते हैं। बीजांड जो है वो कैसे होंगे, ऑर्थोट्रोपस होंगे। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है जिसमें माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार और चैलेजा तथा फ्यूनिकिल, ये तीनों एक ही सीध में होते हैं। यानी बीजांड द्वार, चैलेजा और बीजांड ब्रंत, ये तीनों एक ही सीध में होंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड को कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस बीजांड। चलिए ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज आप लोगों को कैसा लगा, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।